बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। दुनिया में कदर कीमत आइडिया की है। आइडिया चाहे किसी छोटे से लफ्ज़ से जुड़ा हो, लाइक एक लफ्ज़ है नीटनेस। अब ये बाज़ार तो हम इसे सिर्फ कपड़ों से मुतालिक समझेंगे या चीज़ों को तरतीब से रखने के, और घर में लाइक फर्नीचर हो, सोफ़े हों, कुछ और इस्तेमाल की चीज़ें, आप उन्हें अगर सलीके से रखते हैं तो आपको लगता है कि नीटनेस है। पर जब एक लफ्ज़ के साथ आपकी क्रिएटिविटी जुड़ जाती है और आपका ब्रेन उसको खूबसूरती के साथ और तरह डिज़ाइन करने लगता है, तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आज हम इस पे बात करेंगे कि नीटनेस को क्रिएटिविटी के साथ कैसे ज़िंदगी में इतना ऊपर ले जाया जा सकता है कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएं। पर उससे पहले दो बातें। पहली ये कि 6 और 7 दिसंबर इंशाल्लाह आई वुड बी इन इस्लामाबाद। तो जिन जिन अहबाब ने कहा हुआ है कि जिन्होंने मिलना है तो वो अभी से रब्ता करके अपना टाइम एडजस्ट कर लें, और जनवरी के मिड में इंशाल्लाह कराची में मुलाकात आपसे होगी। और तीसरी चीज़ ये कि अपनी आदत में एक बना लीजिए, रोज़ akhterabbas.com पे कुछ ना कुछ चक्कर ज़रूर लगा लिया। वहाँ नई बुक्स आपको मिल जाएंगी उनके PDF में, और ये हमारी तरफ से अभी तक तोहफ़ा है। अभी हमने इनकी प्राइस नहीं रखी। इसी तौर पे आपको वहाँ नए आर्टिकल्स, नए ब्लॉग्स मिल जाएंगे। जितनी हमारी वीडियोज़ हैं सब वहाँ अवेलेबल होती हैं, ज़्यादा तरतीब से और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के साथ। इसी तौर पे वहाँ 4 कोर्सेज़ भी पड़े हुए हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़। यानी एक इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग के बारे में है, वाई पीपल फेल, हाउ पीपल फेल, उस बारे में है। ये केस स्टडीज़ हैं 300 लोगों की। और इसी तौर पर हाउ टू बिकम एन अडोरेबल लेडी। और चौथा कोर्स है मीट एंड ग्रीट द रियल यू। ये चारों बहुत मुनासिब से हैं। 100 घंटे आपके पास रहेंगे। आप सिंपल इनको परचेज़ करते हैं, और इनकी जो पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान से बाहर हों तो गालबन $20 या $25 इनकी कुल फ़ीस है, वो पे करते हैं। और ये वहीं आप जाइए akhterabbas.com पे, AKHTERABAS, तो वहाँ आपको पूरा इसका प्रोसेस मिल जाएगा। देन यू विल एन्जॉय। 100 घंटे ये आपके पास रहेगा। आप इसको ना सिर्फ सीखोगे बल्कि साथ उसके टेस्ट दोगे। इट्स वेरी फ्रेंडली। और यूँ एक दुनिया में जो सीख की दुनिया है, लर्निंग की दुनिया है, उसका हिस्सा बन जाओगे। ओके, तो बात आज शुरू हुई थी नीटनेस से। मैंने लफ्ज़ 2007 या 8 में यूनिवर्सिटी में हमारे जो रेक्टर थे वो आए स्वीडन से, डॉक्टर सिकंदर खां उनका नाम था, और वो महीने में एक दफ़ा चीन जाया करते थे। तो उन्होंने पहली दफ़ा अकिया का, IKEA का नाम लिया कि ये दुनिया की बड़ी कंपनी है और फर्नीचर बनाती है और बहुत नीट काम करती है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या नीटनेस को भी बेचा जा सकता है? उसने कहा ऑफ कोर्स, क्यों नहीं बेचा जा सकता। इफ़ यू हैव ए ब्रेन, अगर आपके पास एबिलिटी है, टैलेंट है, और आप चीज़ों को सोच के रीशेप कर सकते हैं, रीडिज़ाइन कर सकते हैं, तो नीटनेस भी बेची जा सकती है। तब मैंने जाना अकिया के बारे में। 2008 में ये दुनिया में फ़र्नीचर की आलमोस्ट सबसे बड़ी रिटेलर्स में ये लीडिंग पे चली गई थी। और मुझे याद है कोई 430 मिलियन पर एनम इनका है, जो हाउस होल्ड के फर्नीचर और अप्लाइंसेस बिकने के बाद 2030 में जो इनका टारगेट है वो 450 मिलियन हाउस होल्ड आइटम से इन्होंने कमाना है। 17 साल का एक लड़का था जिसने जब बनाई। आप सोचिए, जब ये बनाई तो उस लड़के के साथ भी एक लफ्ज़ ही था। उसने सोचा था कि मैं लोगों के लिए अफोर्डेबल और नीट और एडजस्टेबल चीज़ें बनाता हूँ। और फिर देखते ही देखते ये कंपनी इस वक्त दुनिया के बेशुमार, इवन सऊदी अरब में भी ये अलग से मौजूद है, स्वीडन में मौजूद है, चीन में तो उसका सबसे बड़ा मौजूद है। मुझे खुशी ये हुई थी पिछले दिनों ये जान के कि पाकिस्तान में इंट्रोवर्ट भी इनके लिए काम करता है और इनको फर्नीचर बना के देता है। आप सोचिए कि इसने घर की नीटनेस को इतना बढ़ाया कि जो फर्नीचर है उसको पेचों के साथ, यानी वो आप उसे आराम से डिसमेंटल कर सकते हैं जहाँ जाते हुए। इजी टू कैरी है, इजी टू एडजस्ट है। इसी तौर पे इतनी वैरायटी है इनके पास फर्नीचर में कि आप जहाँ रखते हो वो जगह नीट हो जाती है। और इन्होंने पहली दफ़ा 6-6, 7-7 मंजिला यानी डिस्प्ले सेंटर का कॉन्सेप्ट दिया, जिस पे आप जाते हैं तो चीज़ों को सिर्फ देखते जाते हैं। फिर दूसरी तीसरे फ्लोर पे जाके इनका जो काउंटर होता है वहाँ आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ कहते हैं और वो आपको जहाँ पहुँचाना वहाँ पहुँचा देते हैं। अगर आपके पास चंद फुट की जगह है अपने घर में और आप जिन बालकनी में
اور वहाँ कपड़े आप टांगना चाहते हैं तो ज़ाहिर है वो तार लगाएंगे, बहुत बेहुदा सी बुरी सी लगेगी। जैसे घर के बाद लोगों ने कपड़े धो के लटकाए हों तो बहुत ऑड लगते हैं, ऑकवर्ड लगते हैं, बिल्कुल पिंडवाना सा लगता है काम। इन्होंने उसके लिए बहुत ही उम्दा, यानी जो चीज़ आप सोच सकते हैं कि वो आपको कंफर्ट दे सकती, दे क्रिएटेड विद नीटनेस। हमारे बच्चे या हमारी बच्चियाँ इवन जब हम पढ़ रहे होते हैं, हम कभी चीज़ों के बारे में इस एंगल से नहीं सोचते कि इस पढ़ाई के बाद हमारा जहन इतना चले कि अगर एक लफ्ज़ को लेके भी ज़िंदगी में कुछ आउटपुट देना हो, कुछ ऐसे आउटकम के साथ आप आएँ कि जिसकी लोग तारीफ़ करें, जिसकी लोग तहसीन करें। देखें, सिंपल लफ्ज़ों के साथ खेलना और बड़बड़ करना ये कोई कमाल नहीं है, पर जब आप उसको कुछ शक्ल देते हैं, कुछ शेप देते हैं और फिर वो एक प्रोडक्ट बनता है, तो सोचिए खुद आपकी ज़िंदगी, आपके ख़ानदान की ज़िंदगी, आप जिस बरादरी और कबीले से होते हैं, उन सब की शोहरत कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। अकिया के मालिक लड़के का नाम इनगिवर था और इसकी जो और ख़ूबी बताई जाती है, वैसे कभी कभी दुनिया के जो टॉप के अदारे हैं, टॉप के लोग हैं, इनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। उनकी वेबसाइट पर जाइए, जहाँ जहाँ उनके बारे में कुछ लिखा होता है ज़रूर जानना है। कुछ तो होता है ऐसा जो अल्लाह ताला उनको दुनिया में इतनी इज़्ज़त और सरफराजी अता करता है। इनका एक और कमाल ये है कि ये फैक्ट्रियाँ बहुत अच्छी जगह पे बनाते हैं, बहुत उम्दा जगह पे बनाते हैं और फिर दुनिया की हर वो चीज़ सोचते हैं जो इससे पहले किसी ने नहीं सोची होती। खातिन, मुझे कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में इंटरवुड के हेड ऑफिस में जो उनकी फैक्ट्री जाने का इत्तेफाक हुआ। अब ज़ाहिर है वहाँ सारा लकड़ी का काम है, पर आई वॉज अमेज्ड कि इतना फर्नीचर बन रहा था और वहाँ एक ज़र्रा बुरादे का नहीं था, चूँकि जहाँ जहाँ वो कटिंग हो रही थी, बन रही थी, वहाँ 7 ऐसी मशीनें थीं जो उस लकड़ी के बुरादे को सक कर रही थी। आप अगर नंगे पाँव भी चलते तो आपके पाँव में नहीं लगती थी। तो मैंने उनके मालिक से ख़ास तौर पर जिक्र किया। अगेन ही सेड के जो नीटनेस है, जो क्रिएटिविटी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो जाके कोई चीज़ को बनाता है। खातिन हज़रात, आज तो बरसबिल तज़किरा अकिया का जिक्र हुआ, साथ इंटरवुड का जिक्र हुआ, लेकिन याद रखिए कि ये जिक्र आने वाले बरसों में आपका भी तो हो सकता है, आपके बच्चों का भी हो सकता है, आपके बेटे और बेटी का भी हो सकता है, पर तब होगा जब आप कोई क्रिएटिविटी के साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसे लफ्ज़ों को वो शेप देते हैं जो उससे पहले किसी ने ना दी हो। ये थॉटफुलनेस ही आपको ज़िंदगी में बरकरारी, सरफराजी और इज़्ज़त और अज़मत के मुकाम पे फायज़ करती है। वरना निकम्मे लोगों को कौन याद रखता है? वो लोग जिन्होंने सिर्फ नौकरियां ढूंढनी हो, वो लोग जिन्होंने सिर्फ मक्खी पे मक्खी मारनी हो, और वो लोग जिन्होंने सिर्फ लोगों की चीज़ें पढ़ के देख के तनकीद करनी हो और तनकीद के डोंगरे बरसाने हो, तारीफ़ के नहीं, तो उनके लिए ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। खाली हाथ मलते एक खाली कब्र में जा सोते हैं। पर जिन्होंने ज़िंदगी को कुछ दिया होता है, नीट, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, दुनिया उनको याद रखती है और अल्लाह भी उनके रिस्क में, उनकी इज़्ज़त में बरकत से यूँ समझे कि उनकी ऐसी ज़िंदगी को निहाल कर देता है कि हम यहाँ बैठ के उनका तज़किरा करते हैं जिनको हमने कभी देखा भी नहीं होता। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।